मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए अब देखते हैं किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है। तो सबसे पहले हम स्पीच देखेंगे कि स्पीच क्या है। स्पीच जो हम अभी बोल रहे हैं, दिस इज स्पीच। तो कहता है द पावर और एक्शन, द पावर और एक्शन ऑफ स्पीकिंग, द पावर और एक्शन ऑफ स्पीकिंग। कहने का मतलब कि बोलने की जो कैपेसिटी है, पावर है, और बोलने का जो एक्शन है। यदि कोई बंदा बोल रहा है, इट मीन्स वो स्पीकिंग कर रहा है, उसके पास वो स्पीच दे रहा है, या बोलने का एक्शन कर रहा है या बोल रहा है। तो पावर और एक्शन ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड स्पीच। दूसरी बात कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कहता है डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन स्पीकिंग, डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन स्पीकिंग, डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन स्पीकिंग इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये बोलने के दौरान जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दिस इज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बोलने की शक्ति तथा कार्य को हम स्पीच कहते हैं, और ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये 4 अभी देख रहे हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब आप देखना है कि नाउन क्या कहता है। ये डिफरेंट बिल्कुल डिफिनीशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ध्यान देने वाली बात, एवरीथिंग इज नाउन। कुछ भी यदि नाउन है, सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ल्ड। जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सारे नाउन है। कहता है प्रोनाउन क्या है, तो विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि वो शब्द जो नाउन के बदले में आता है, नाउन के स्थान लेता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव कहता है विच शोज क्वालिटी, क्वालिटी बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जहां भी क्वालिटी है, क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे देखिए, एडजेक्टिव का डिफिनीशन एक और है कि क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, बाद में और भी क्वालिटेटिव है। तो कहता है क्या कि अभी आप सिर्फ रखिएगा क्वालिटी। क्वालिटी उसकी नंबर में भी हो सकता है, क्वालिटी उसका मात्रा में भी हो सकता है, क्वांटिटी के रूप में, उसका लेंथ के रूप में हो सकता है। तो ये सारे, तो क्वालिटी बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसकी क्वालिटी, तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव। अब आइए वर्ब। वर्ब कहता है क्या कि एक्शन, एक्शन बताने वाले को। एक्शन वर्ड जो होगा वो सारे के सारे वर्ब होंगे, एक्शन वर्ड। इसी में एक और डिफिनीशन है कि विच शोज एक्शन and makes clear the meaning of a sentence. The action word or which shows action and makes clear the meaning of a sentence. Sentence के meaning को clear करने वाला और क्रिया को बताने वाला, किसी काम को बताने वाले को हम क्रिया कहेंगे। अब आइए आगे इसमें कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 पार्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। बहुत सिंपल है डिफिनीशन। आपको डिफिनीशन किसी बुक में नहीं मिलेगा जो हम बता रहे हैं इसमें। तो देखिए, क्रिया विशेषण एडवर्ब में क्या है, विच क्वालिफाइज ए वर्ब। अब यहां पर देखिए कि विच क्वालिफाइज ए वर्ब जनरल बुक में रहेगा, लेकिन adverb is a word which qualifies each and every parts of a speech. adverb वो है जो सारे parts of a speech को क्वालिफाई करता है। वो नाउन को भी क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कंजंक्शन को, वो सारे को क्वालिफाई करता है। adverb is a word which qualifies all parts of a speech। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे adverb चैप्टर में। आगे देखिएगा, प्रीपोजिशन क्या है, तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन। प्री मतलब पहले, प्री मतलब
पहले, और पोजीशन का मतलब स्थान, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आए, और प्लेस, टाइम, मीन्स, सोर्स, मीडियम, ईटीसी, बहुत सारे ये बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, विच कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड शोज टाइम, प्लेस, रिलेशन, मीन्स, मीडियम, सोर्स, ये सारे कुछ बताता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बिना जनरली कोई सेंटेंस बनते नहीं है। मैक्सिमम सेंटेंस में आप देखिएगा तो हर प्रकार का ये बोध कराएगा। तो आप ध्यान ये रखना है कि प्रीपोजिशन शोज, टाइम के लिए भी आएगा, प्लेस के लिए भी आएगा, मैनर, मीडियम के लिए भी आएगा, रिलेशन के लिए भी आएगा, सोर्स के लिए भी आएगा। ठीक है, अब आगे कंजंक्शन। कंजंक्शन में बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। विच ज्वाइंस, जो जोड़ने का काम करता है, जो जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अब कंजंक्शन किसको जोड़ेगा? अंग्रेजी में दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, दो शब्द को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो क्लाउजेस को जोड़ सकता है। तो जो शब्द को जोड़े, शब्द समूह को जोड़े, या दो वाक्य को जोड़े, तो जो दो वाक्य को जोड़ता है, जो दो शब्द को जोड़ता है, दो शब्द समूह को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो सिंपली याद रखिए, कंजंक्शन वो है विच ज्वाइंस, जो जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं, बस इतना। अब आ जाइए इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। तो इंटरजेक्शन क्या है कि द वर्ड विच सोज इंटरनल फीलिंग्स, द वर्ड विच सोज इंटरनल फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, द वर्ड विच सोज इंटरनल फीलिंग ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का इंटरनल फीलिंग जो शब्द बता देगा, ओह, आह, अलास, हुर्रा, टट टट, फाई फाई, तो ये सारे वर्ड जो है वो सारे इंटरजेक्शन है। तो इंटरनल फीलिंग्स बताने वाला। तो अब आप देख लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके एग्जाम्पल और सेंटेंस में प्रयोग हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसको सारे का डिफिनीशन आप याद रखिए, और मगध ज्ञान केंद्र से जुड़े रहिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, उसके बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो मगध ज्ञान केंद्र से जुड़े रहें।